हाय दोस्तों, मैं आ गया अपने वीडियो के साथ जिसमें आज आपको बताऊंगा 4 कुंजियों की ऐसी तकनीक जिससे आप अपने प्रेजेंटेशन में जरूर हाँ तक पहुंच सकते हैं। जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं? इसका छोटा सा उत्तर है नहीं। वे आपसे आशा करते हैं कि आप सौदा पक्का करने के लिए उन्हें तैयार करने का प्रयास करेंगे। वे इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि आप उन्हें अपना सामान बेचने का प्रयास करेंगे और इसलिए इस बात की संभावना अधिक है वे रक्षात्मक मुद्रा में होंगे। भले ही आप उन्हें कितनी ही अच्छी तरह से क्यों न जानते हों, आपके सामने यह समस्या आती है। ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएंगे, इसलिए नहीं कि आपने जो कहा है वो तर्कसंगत नहीं है, बल्कि इसलिए कि ऐसा आप कहते हैं। अगर आप कुछ कहते हैं तो वो आपका विचार है, उनका नहीं। इसलिए ग्राहक ऐसा महसूस करते हैं कि आपत्तियां उठाना जायज है। दूसरी ओर आपके ग्राहक आपको जो बताते हैं वह सब सही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो यह उनका विचार है, आपका नहीं। यही विचार को स्वीकार बनाता है और वे उसके बारे में आपत्तियां उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जो तकनीक आप खोजने वाले हैं वो आपको इस योग्य बना देगी कि आपके ग्राहक आपको यह स्वयं बताएंगे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। आपको केवल उनकी बातें सुननी है। जब आप किसी ग्राहक से कहते हैं आप एक ऐसी जीवन शैली अपना सकेंगे जो आपको हर मनचाही चीज देगी, तो उसका जवाब हो सकता है पर मैं तो अपनी वर्तमान जीवन शैली से ही खुश हूँ। तो हो सकता है कि आपत्ति बिल्कुल भी सही ना हो सकता है कि उसने आपत्ति केवल इसलिए उठाई हो क्योंकि आपने ऐसा कहा था। लेकिन अगर आपका ग्राहक ठीक यही बात आपसे कहता है तो वह सही होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका ग्राहक कहता है मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन शैली में सुधार हो और मुझे जीवन की सारी चीजें अच्छी मिले, तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी क्योंकि उसी ने ऐसा कहा था। यह उसका विचार था, आपका नहीं। जब आप 4 कुंजियों की तकनीक का प्रयोग करते हैं तो आपके ग्राहक आपको बताएंगे कि वे क्या चाहते हैं, जबकि आप केवल उनकी बात सुनेंगे। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की खजाने की 4 कुंजियां। तो पहली कुंजी है बर्फ पिघलाएं। इसका मतलब है इस शुरुआती कुंजी का उद्देश्य है कि ग्राहक के साथ तालमेल बनाना। यहाँ पर आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इस कुंजी का लक्ष्य विशुद्ध रूप से अपनी योजना को बेचना है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात की काफी संभावना है कि वो आपकी योजना को ही पसंद करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता या उसे आप पर विश्वास नहीं है तो उसे योजना दिखाने से ज्यादा लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि आप इस स्थिति में कब तक रहें, जब तक कि आप अपना विश्वास न जमा लें और अपने व्यक्तित्व को बेच न लें। जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा। यही तो आप चाहते हैं। कुछ ग्राहकों के साथ इस स्थिति में केवल 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि कई लोगों के साथ इसमें आपको 30 से 40 मिनट तक समय लग सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरी कुंजी, जिसका नाम है सही बटन खोजे। इस चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। रॉन यानी एक पर्सन है जो नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल क्यों नहीं हुआ। अब इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अल्बर्ट एक सेलर था। वो नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आया था क्योंकि उसे आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी। वो अपना मालिक खुद बनना चाहता था और अपनी खुद की आमदनी तय करना चाहता था। वो अपनी इच्छा अनुसार ऑफिस आने जाने की स्वतंत्रता चाहता था। अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में भेजना चाहता था। हॉलीडे होम बनाना चाहता था। आर्थिक स्वतंत्रता उसका पीएमएफ यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर था, क्योंकि इसी के द्वारा उसे बाकी सारी चीजें मिल सकती थी। अपने लक्ष्यों के प्रति उसका पूर्ण भावनात्मक जुड़ाव था। वह उनके बारे में उत्साह से लगातार बातें कर सकता था। फंड जुटाने के स्थानीय कार्यक्रम के दौरान वह रॉन नामक ग्राहक से मिला और उसे अपना बिजनेस देखने के लिए आमंत्रित किया। अल्बर्ट ने रॉन को पूरे उत्साह से अपनी योजना समझाई। रॉन काफी प्रभावित भी हुआ। उसने कहा कि वह शामिल होना चाहेगा। वास्तव में अल्बर्ट ने रॉन को फिर कभी नहीं देखा। वह पेशो पेश में था कि आखिर उसे गलती कहाँ हुई थी, रॉन क्यों शामिल नहीं हुआ। समस्या ये थी कि दरअसल रॉन का पीएमएफ आर्थिक स्वतंत्रता था ही नहीं। उसमें अमीर बनने की चाह ही नहीं थी। बड़े घर में रहने और बढ़िया कार का मालिक बनने की महत्वाकांक्षा ही नहीं थी। वो अपनी माँ से मिले अपने छोटे से घर में ही खुश था। उसे सड़क के ट्रैफिक में फंसने के बजाय ट्रेन पकड़ना और उसमें अखबार पढ़ना ज्यादा पसंद था। रॉन ने महसूस किया कि आर्थिक स्वतंत्रता ठीक थी, पर इससे उसे सौदा पक्का करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पा रही थी। रॉन की असली प्रेरणा यह थी कि उसे नए लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे, नई कलाएं सीखने को मिलेंगी और वह समाज के लिए अपना योगदान दे सकेगा। इसी कारण तो वह फंड इकट्ठा करने की योजना में शामिल हुआ था, पर उसे इन मुद्दों के बारे में बताने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि अल्बर्ट आर्थिक स्वतंत्रता को उसके गले के नीचे उतारना चाहता था। निश्चित रूप से रॉन पर अल्बर्ट की उत्साही प्रस्तुति का प्रभाव हुआ था, परंतु अगले दिन जब सूरज निकला तो उसकी प्रतिक्रिया ठंडी हो गई।
कुछ ही दिनों में रॉन अल्बर्ट की उत्साहपूर्ण प्रस्तुति के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। अल्बर्ट यह नहीं जान सका था कि दूसरों की सहायता करना रॉन का पीएमएफ है। अब मैं आपको बताऊंगा लोग क्यों आपका सामान खरीदेंगे। हमारे शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों की पीएमएफ अलग अलग होते हैं। जैसे किसी का हो सकता है अतिरिक्त आमदनी चाहता हो, कोई आर्थिक स्वतंत्रता चाहता हो, कोई स्वयं का बिजनेस बनाना चाहता हो, कोई ज्यादा खाली समय पाना चाहता हो, व्यक्तिगत विकास के लिए कोई आ सकता है, दूसरों की सहायता करना चाहता हो, नए लोगों से मेल जोल करना चाहता हो, या रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा हो, या जायदाद छोड़ना। जब आप सूची का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इन सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका भी पीएमएफ है, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। कई और सहायक कारण भी हो सकते हैं, पर कोई एक कारण अन्य कारणों से अधिक प्रबल अवश्य होगा। यही आपका पीएमएफ है। क्योंकि पीएमएफ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए समझ लेना अनिवार्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक यानी पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, वह नहीं होता जो कि आपका है। इसलिए अनुमान ना लगाएं, यह हम दोनों में से एक को मूर्ख अवश्य बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी 2 सक्सेस की, जिसकी वजह से आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, 2 सक्सेस की आने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को हर बार की तरह पूरा देखने के लिए प्रेमपूर्वक दिल से धन्यवाद।